चमक जाएगा उसका संहार कर देंगे हम। अब ये मेरे साथ सिंदूरासुर चुटकी भर सिंदूर की शक्ति से इन देवियों की सेना को रोकेंगे और उधर मेरे प्रतिरूप मेरे प्रभु महाशिव का आवाहन आरंभ करेंगे। और अब ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ना गणेश जी, ना देवी ललिता। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से इस दुष्ट को युद्ध में जो लाभ हो रहा है वो उचित नहीं। यदि समय रहते इसके कपट को विफल कर मैं माता के निकट नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब ना कोई मेरे बलवान योद्धाओं का सामना कर सकेगा और ना ही प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे महायज्ञ में कोई बाधा आएगी। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आप कितना भी विचार कीजिए, यहाँ से जा नहीं सकेंगे आप। और युद्ध में विजय के लिए छल और चतुराई का प्रयोग तो चलता है ना प्रभु? नहीं भंडासुर, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो अथवा शत्रु सेना से, विजय सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और उचित युक्ति से ही प्राप्त होती है, छल और धूर्तता भरी चतुराई से नहीं। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए, किंतु भूल मुझसे नहीं आपसे हो रही है, क्योंकि आज मेरा छल और मेरी धूर्तता ही मेरी सफलता का आधार बनेगी। माता, ये अनूठी दिव्य ऊर्जा से घिरे ये सातों असुर साधारण तो कदापि नहीं। आनंद आएगा देवियों, आनंद। तुम देवियों को पराजित करने में बहुत आनंद आएगा। नहीं संगार को, मेरे द्वारा तुम्हारा संहार आज तुम्हारे नाम को सार्थक करेगा। मेरे बलाक भ्राताओं, बहुत ही भयंकर मृत्यु चाहती हैं ये तीनों देवियां। हमें अपने मायावी बल से इनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण करनी होगी। युद्ध भूमि को ऐसे निर्जन भवन में परिवर्तित कर दिया इस दुष्ट ने। असुर महानायक, ये बलाहक असुर अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भी अपनी माया से ऐसी व्यू की रचना करेंगे जिससे इन शत्रु देवियों को ये भ्रम होगा कि वो यहाँ से दूर अपने ही स्थान पर युद्ध कर रही हैं।
किंतु सभी इनकी माया से मुक्त होने के कारण इन्हें यही देख सकेंगे। किंतु इसे बलाहक योद्धाओं को क्या लाभ होगा? अपने शत्रु को भ्रमित कर युद्ध भूमि में युद्ध करके विजय पाने का महारत प्राप्त है उन्हें। क्या हुआ देवी? मेरे इस स्थान पर मुझसे सामना करने का साहस नहीं रहा क्या? युद्ध कहीं भी हो और कैसे भी हो, उसका तो एक ही परिणाम होता है संहार गोप, वो है तुम्हारा विनाश। दुष्ट असुर, ये वन जो तुमने अपनी माया से प्रकट किया है, तुम्हारे साथ ये वन भी नष्ट होगा। नहीं देवी, मेरे मायावी स्थान में तुम्हारे नहीं, मेरे ही प्रहार सफल होंगे। इसलिए अब एक अंतिम बार इस संसार को देख लो देवी। मूर्खों, इस संसार से मुक्ति तो अब तुम्हारी होगी। प्रेतों, तुम्हारे इस मायावी खंडर के समान अब तुम भी अपने जीवन से रिक्त होगे। इन असुरों के निकट इस दिव्य शक्ति का होना कहीं देवियों के लिए कोई नवीन कठिनाई का संकेत तो नहीं? नहीं देवी, एक चींटी के समान हम तुम्हें मसल कर रख देंगे। देवी, हम साक्षात मृत्यु है तुम्हारी। रक्तपात चाहते हो ना तुम? तो फिर अब वही होगा। मेरे इस प्रहार ने अभी तुम्हें चकित ही किया है, किंतु अब ये तुम्हें आहत भी करेगा। नहीं संहार गोप, आहत होने का समय अब तुम्हारा है। आश्चर्य, एक नारी में इतना सामर्थ्य, किंतु अब इस सामर्थ्य का भी कोई लाभ नहीं होगा इसे।
मेरे प्रहार विफल क्यों हो गए? देखा देवी, कहा था ना मैंने, तुम हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम कुछ भी कर लो देवी, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या है इनके सुरक्षित रहने का कारण? और दुष्टता भरे तुम्हारे ये शीश तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगी मैं। क्या हुआ देवी? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ भ्राताश्री। हमारे शीश तो अब भी अपने स्थान पर हैं। कोई दिव्य शक्ति इनका कवच बनी है, अन्यथा मुझसे इनकी रक्षा असंभव है। तुम सभी के प्रहार विफल हो गए ना? अब तुम क्या करोगी देवी? कैसे करोगी हमारा सामना देवी? धन्यवाद प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से मैं जो चाहता था वो प्राप्त कर लिया मैंने, क्योंकि अब तो ये देवियां इसी प्रकार युद्ध में उलझी रहेंगी। भक्ति का अनुचित लाभ उठा रहा है ये। इससे भले ही इसे क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाए, किंतु भविष्य में कितना भयानक परिणाम होगा उसे ज्ञात नहीं है। दुष्ट असुरों, तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट कराने के बाद ही विश्राम करेंगी हम। मुझे ज्ञात है कि जब तक आप यहाँ हैं, मेरे किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा और मैं अपने अगले लक्ष्य प्रभु महाशिव का वाहन यज्ञ करने में भी सफल होऊंगा। शंकराय नमः। ओम महाशंकराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः।
सभी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस मुझे समय में ये देवियां 7 सिंदूरा असुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभु महाशिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। जय माता पराशक्ति, जय श्री माता ललिता। जय मां ललिता। जय माता पराशक्ति। कहा था ना मैंने, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हे माता, ये कैसा दिव्य कवच है माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता। सभी ने तो अपने तन पर श्री गणेश के चरण सिंदूर को धारण किया है। इसीलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित हुई। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये सिंदूर इनके शरीर पर रहेगा, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहे, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहे, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहे। प्रभु श्री गणेश के मुख पर क्रोध का भाव, कहीं मेरे लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु भक्ति के फल का इतना लाभ उठाना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता।